हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फुल फ्रीलांसिंग कोर्स। ये एक कम्प्लीटली फ्री कोर्स है और इस कोर्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट थिंग इज़ फाइंडिंग क्लाइंट्स। जो पहला स्टेप है कि आपको क्लाइंट्स चाहिए एज अ फ्रीलांसर। सेकंड स्टेप इज़ टू ऐड वैल्यू। आपके पास ये क्लाइंट्स आते हैं तो आप उनको एक वैल्यू प्रोवाइड करते हो, जिसको आप सर्विस बोलते हो, एक सर्विस प्रोवाइड करते हो। एंड फाइनली इन एक्सचेंज फॉर दैट वैल्यू यू मेक मनी। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे, दैट्स द टाइम व्हेन यू विल मेक मनी। और इसी कॉन्सेप्ट से आप स्टार्ट करना अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी। एंड इन दिस कोर्स वील ब्रेक डाउन ऑल ऑफ दीज 3 sections. So we'll see how to find clients, how the funnel looks like. We'll see how to add value, what kind of tools and what kind of components of that process that you need. And finally, how you make money. उसमें हम specific pricing strategies भी discuss करेंगे, revenue streams भी discuss करेंगे। और इससे ज़्यादा simplify आप नहीं कर सकते हो freelancing को, तो मैंने पूरा एक सिंप्लीफाई करके आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड किया है। बट ऑल्सो आई विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक्स एंड लेसन्स फ्रॉम माई जर्नी। तो पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग इन 2009, स्विच टू एन एजेंसी मॉडल इन 2012, एंड at the moment, as of now, my agency does around $25,000 in revenue every single month. Right? So those are the credentials from which I'm coming, and इस experience को मैं इस कोर्स में समराइज करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। 30 सेकेंड्स में हो गया पूरा। ठीक है, शुरू करते हैं। सो फ्रीलांसिंग में सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर आप आज शुरू कर रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप आज शुरू कर रहे हो फ्रीलांसिंग, तो व्हाट कैन यू डू टू स्टार्ट, व्हाट कैन यू डू टू किक स्टार्ट योर जर्नी। सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा अगर मैं शुरू कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग, तो बिफोर एनीथिंग एल्स आई विल टैप इनटू माय नेटवर्क। आप लोगों ने सुना होगा कि वेबसाइट बनाओ, लिंक्डइन प्रोफाइल पे यहाँ पे लिंक डालो बायो में, या इंस्टाग्राम में एक लिंक ट्री का एक लिंक बनाओ जिसके अंदर बहुत सारे लिंक्स है, आपका पोर्टफोलियो है, कैनवा पे जाके अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करो। दीज आर नॉट द फर्स्ट स्टेप्स। हैविंग अ ब्यूटिफुल अपवर्क और लिंक्डइन प्रोफाइल कम्स वे आफ्टर। अगर आप स्टार्ट करें अपनी जर्नी, इंपॉर्टेंट थिंग इज टैप इनटू योर नेटवर्क, बिकॉज आपका नेटवर्क ऑलरेडी आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। ये लोग आपको जानते हैं और ये लोग किसी और को भी जानते हैं। दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेटवर्क। तो या तो इन लोगों को आपकी ज़रूरत हो सकती है जो आपके नेटवर्क में है, और दे माइट रेफर समवन एल्स। सो रीच आउट टू ऑल योर एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, बिकॉज दिस इज योर आउटपुट ऑफ योर इंटायर लाइफ। आपने अपनी लाइफ में चाहे पहले कुछ ना किया हो फ्रीलांसिंग में, पर एक चीज़ आपने ज़रूर की है, विच इज़ नेटवर्किंग। और जब मैं फ्रीलांसर से बात करता हूँ जिनका सेल्स प्रोसेस है, एड फनल है, लिंक्डइन है, सब कुछ है, बट एक कॉमन क्वेश्चन मैं उनसे पूछता हूँ, हाउ डिड यू गेट योर बेस्ट क्लाइंट्स। तो टिपिकली आंसर 50% से ज़्यादा यही आता है, थ्रू देयर नेटवर्क। एंड दैट इज़ द रियल पावर ऑफ नेटवर्किंग। चाहे आप कितने भी बड़े फ्रीलांसर हो, आपका नेटवर्क जो है बस वही बड़ा होता जाता है ओवर टाइम, और ऑलरेडी आपने एक नेटवर्क बनाया हुआ है। सो फर्स्ट रीच आउट टू ऑल योर एग्जिस्टिंग कनेक्शंस। एंड आई वॉज स्पीकिंग टू अ गाय who is doing this using DMs, and they are not messages, they are voice notes. तो वो क्या कर रहा है, वो व्हाट्सएप पे जा रहा है, इंस्टाग्राम पे जा रहा है, DM पे, लिंक्डइन मैसेजेस में जा रहा है, और वो वॉइस नोट भेज रहा है लोगों को जो उसके कनेक्शन में है, जिनके साथ थोड़ा सा भी उसका चैट हिस्ट्री है। ही इज़ रीचिंग आउट टू दोज पीपल, ही इज सेंडिंग अ वॉइस नोट कि यार मैं अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू कर रहा हूँ और इस चीज़ में मैं बहुत अच्छा हूँ। वट एवर दैट स्किल इज, इंसर्ट योर स्किल, आई एम रियली गुड एट दिस, and this is how I want to deliver value, and I'm looking to see if your business or someone you know or you personally require this service or not. ठीक है, सिंपल आप इंटरेस्ट चेक कर रहे हो। हम लोग टूल्स और मेथड्स की बात आगे लेसन्स में करेंगे, बट यू आर जस्ट चेकिंग द इंटरेस्ट। इफ दोज पीपल आर इंटरेस्टेड, जिनको आपने ये DM वॉइस नोट भेजा है, देन यू कैन गेट ऑन अ कॉल और अ मीटिंग विद देम टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दे नीड, एंड देन डायरेक्टली स्टार्ट एडिंग वैल्यू। ये एक सबसे बड़ा हैक है मेरा जिससे मैं क्लाइंट्स क्लोज करता हूँ, इज दैट ऑलरेडी अज्यूम दैट दे आर योर क्लाइंट। आप पहले कॉल में ही अज्यूम कर लो कि दे आर योर क्लाइंट। तो उससे क्या होता है कि पहली बात तो आप उनकी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देते हो, दूसरी बात यू कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एडिंग वैल्यू, सो दिस इज कॉल्ड वैल्यू लेड सेल्स। और जो सामने वाला है वो आपको ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। जब मैं क्लाइंट कॉल में जाता हूँ, एंड I do digital marketing services, growth marketing services, and e-commerce marketing. When I go into a call, I tell people, यार वेबसाइट पे पॉपअप का डिले बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल, एंड आई एम लूजिंग यूजर्स बिकॉज ऑफ दैट, सो आई वुड सजेस्ट चेंजिंग दैट। तो वॉट आई एम डूइंग इज आई एम एडिंग वैल्यू एंड आई एम टॉकिंग देयर लैंग्वेज। मैं कह रहा हूँ यार यूजर्स जा रहे हैं, मैं एड्स के लिए पे कर रहा हूँ यूजर्स को,
पॉपअप का डिले इतना ज़्यादा है कि उनका ईमेल आईडी नहीं ले पा रहा मैं, सो आई एम नॉट गेटिंग दैट जीरो पार्टी डेटा एंड मोस्ट ऑफ द विजिटर्स ऑन योर वेबसाइट विल नॉट कन्वर्ट, तो वो मेरा लॉस हो रहा है. तो ये एक लीक मैंने आइडेंटिफाई कर लिया उनकी वेबसाइट पे, और इससे मैं कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर रहा हूँ, वैल्यू भी ऐड कर रहा हूँ और उनका ट्रस्ट भी जीत रहा हूँ. सो स्टार्ट एडिंग वैल्यू अप फ्रंट. एंड द बेस्ट हैक टू डू दैट इज इमेजिन दे आर ऑलरेडी योर क्लाइंट ऑन द फर्स्ट कॉल. ये हैक बहुत अच्छा काम करता है. अगर आप कॉल में ऐसे जाओगे कि मुझे बेचना है, देन टिपिकली इट बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव. बट इफ़ यू गो ऑन अ कॉल सेइंग कि यार मुझे वैल्यू ऐड करनी है, और अज्यूम करो कि ये ऑलरेडी तुम्हारा क्लाइंट है, तुम उसको डिलीवर कर रहे हो वैल्यू, then you will find that you actually become a better salesperson by not thinking about sales in that moment. ठीक है? And then another thing you can do is show them how you can solve those problems. तो बताओ उनको कि for example pop-up delay should be around 5 to 10% of the average time on site. तो अगर 1 मिनट बंदा स्पेंड कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, तो आप जो भी आता है उसका 5%, 10%, 5 सेकेंड्स का पॉपअप टेस्ट करो. एंड दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट डिलीवरिंग दैट. या आप बोलो यार आपका सोशल मीडिया मैंने देखा, बट ये डिज़ाइंस आपकी टारगेट ऑडियंस के साथ ज़्यादा मैच करेंगी, और आप उनको वैल्यू दिखाओ अपने पोर्टफोलियो में से कि ऐसी डिज़ाइंस हम बना सकते हैं. सो स्टार्ट शोइंग दैट वैल्यू. एक और चीज़ होती है, व्हेन पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, टिपिकली यू से थैंक्स बाय. बट व्हेन दे आर नॉट इंटरेस्टेड, आस्क देम कि क्या आप किसी को जानते हो. यू विल बी सरप्राइज्ड. आप बस सिंपल सी एक बात पूछो, क्या आप किसी को जानते हो हु नीड्स माई सर्विसेज, and you'll find that people actually think of you whenever they come across something. कभी कभी ऐसा हुआ है कि I have had conversations with people and 1 या 2 साल बाद वो बता रहे हैं यार किसी को ना डिजिटल मार्केटिंग सर्विस चाहिए थी, तो I remembered you. और किसी का एक e-commerce D2C स्टोर है, उनको कुछ email marketing चाहिए, so I remembered you. So they will connect the dots. So leave that message. There's no harm in asking. ठीक है? तो ये एक funnel हो गया एक तरीके से, इसको हम एक funnel बोलते हैं. You found people in your network, you did an outreach to them, you checked the interest, and then you added value, and that's how you eventually led them to eventually hopefully becoming a client. इसको हम एक पूरा एक sales and marketing funnel बोलते हैं. Similarly, there could be other ways to find people and fill your funnel. एक हो सकता है कि आप cold outreach कर रहे हो, आप नहीं जानते हो उनको, but let's say you find their website, you find their social media, you find some blog, and you found some issues with their content. आप फ्रीलांसिंग किसी भी चीज़ में कर रहे हो, चाहे ग्राफिक डिज़ाइन हो, चाहे कंटेंट राइटिंग हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, आपको वो चैनल पता है जिसमें आप फोकस करते हो. सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ ब्लॉग राइटर, तो आपको पता है कि जो चैनल है वो बिजनेस ब्लॉग्स है. लेट्स से यू आर टारगेटिंग टेक कंपनीज, तो आप टेक कंपनीज के ब्लॉग्स रीड कर रहे हो, एंड यू आर फाइंडिंग लीक्स इन दोज ब्लॉग्स, यू आर फाइंडिंग इशूज इन दोज ब्लॉग्स. हो सकता है उन्होंने हेडिंग टैग्स यूज़ ना किए हो अच्छे से, विच इज़ नॉट गुड फॉर SEO. You do a cold outreach to that particular company saying that this is what I found, and that's creating a leak in your funnel. Try to identify how it's going to impact the business. चाहे आप content writer हो, आपको पता होना चाहिए कि eventually ये business को impact करेगा. अगर आप graphic designer हो, तो आप बता सकते हो कि ये designs आपकी target audience के साथ fit नहीं है, तो eventually it will impact the business. And then reach out to those who are potentially in need of your service. They may not be interested directly, but they are in need. You know they are in need because you've identified leaks. सो पिछले वाले में मैं क्या बोल रहा था, रीच आउट टू ऑल योर एग्जिस्टिंग कनेक्शंस बिकॉज वी डोंट नो वेदर दे नीड इट और नॉट, बट दैट्स द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट. यहाँ पे क्या है कि दीज पीपल पोटेंशियली ऑलरेडी नीड योर सर्विस, एंड देन यू fill it back into the funnel by checking interest. Third thing could be you are creating content. This takes slightly longer, and that content attracts people who need your service. ये है जो लोग कर रहे हैं LinkedIn पे या अपने वेबसाइट पे ब्लॉग्स लिख रहे हैं, SEO के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, या YouTube वीडियोस बना रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं. दोज आर ऑल वेज वे यू क्रिएट कंटेंट, अट्रैक्ट पीपल हु नीड द सर्विस, एंड देन अगेन द सेम फनल. चेक इंटरेस्ट, understand what they need, add value, and value-led sales. So this is your overview. This is how you can start. Like, this is the immediate steps that you can take if you're starting out as a freelancer. So next we will dig deeper into the find client section. So let's get into that. ठीक है, find clients को detail में देखते हैं अब. So within find clients, as you can see, I've put 3 things. I've actually put 3 things everywhere. I'm a person who thinks in threes. मैं हमेशा ये देखता हूँ कि इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को हम किन 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं. ऐसा बोला गया है कि ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट्स को ईजिली रिमेंबर कर सकता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो आपने देखा होगा फ्रीलांसिंग को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: फाइंडिंग क्लाइंट्स, एडिंग वैल्यू एंड मेकिंग मनी.
वैसे ही फाइंडिंग क्लाइंट्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एडिंग वैल्यू को भी 3 पार्ट्स में, और मेकिंग मनी को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फाइंडिंग क्लाइंट्स में हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं, नेटवर्किंग, सेल्स एंड मार्केटिंग। इंडस्ट्री में जो भी फ्रीलांसिंग कोर्स की बात कर रहा है या फ्रीलांसिंग के बारे में कंटेंट बना रहा है, वो सेल्स एंड मार्केटिंग को पहले पकड़ लेता है। वो कहता है कि आप सेल्स एंड मार्केटिंग को मास्टर करो, बट एक्चुअली नेटवर्किंग इज मोर देन सफिशिएंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर फ्रीलांसिंग। अगर आप फ्रीलांसिंग से एजेंसी मॉडल में जाते हो, वहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज नेटवर्किंग के थ्रू आप सेल्स मार्केटिंग बाय डिफॉल्ट कर ही रहे हो, बट यू आर स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम पीपल, whether they are in your network or you're expanding the network by finding more potential people, है सब कुछ नेटवर्किंग। ठीक है, लाइक आई सेड बिफोर कि मैं बड़े बड़े फ्रीलांसर्स और एजेंसी से बात कर चुका हूँ जिनकी बहुत बड़ी सेल्स एंड मार्केटिंग फनल है, सब कुछ है, बट मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स एक्चुअली केम फ्रॉम नेटवर्किंग। उसके बाद फिर क्लाइंट रेफरल का एक लूप क्रिएट हो जाता है। सो इट्स अ मार्केटिंग लूप। आप नेटवर्क कर रहे हो, आप अच्छा काम डिलीवर कर रहे हो, वहाँ से आप रेफरल क्लाइंट्स लेके आ रहे हो। एक्चुअली दिस लूप इज सफिशिएंट फॉर अ प्रॉपर फ्रीलांसिंग बिजनेस। ठीक है, बट सेल्स एंड मार्केटिंग को हम और जब हम और स्पेशलाइज करना चाहते हैं या हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, उन दोनों केसेस में सेल्स एंड मार्केटिंग विल बी यूजफुल। वाई डू आई से दैट स्पेशलाइज और स्केल? दैट्स बिकॉज नेटवर्किंग में you will get people who are in your network or as a virtue of expanding your network, but not a specialized target audience that you can target. That's where the advantage of sales and marketing comes in. Secondly, मैंने बोला scale के लिए, because आपको cold outreach करनी पड़ेगी scale के लिए, या आपको लोगों को attract करना पड़ेगा अपने content से to scale it beyond your network. So for specialization and scaling, those are the two areas where sales and marketing becomes very important. But if you want a decent business, मान लो कि आपके सिंपल गोल्स हैं, आप लोकेशन फ्रीडम चाहते हो, आप एक फुल टाइम ऑफिस में नहीं काम करना चाहते, हो सकता है आप इसलिए फ्रीलांसिंग कर रहे हो सकता है आपकी सैलरी 50,000 है बट आपको 2 लाख कमाने हैं महीने के, तो आपको 4 क्लाइंट्स चाहिए 50,000 पे, और आप अपना जॉब छोड़ दोगे, हो सकता है आप इसीलिए फ्रीलांसिंग कर रहे हो। ये जो गोल्स हैं, इन सब के लिए नेटवर्किंग यूजली इज मोर देन इनफ, एंड देन यू गेट इन टू द लूप ऑफ क्लाइंट रेफरल्स। बट इसके अलावा अगर आपके गोल्स हैं कि मुझे एक स्पेशलाइज्ड, मुझे फॉर एग्जांपल फैशन D2C ई-कॉमर्स स्टोर्स के लिए X चीज़ करनी है, तो आप स्पेशलाइज्ड आउटरीच, तब आप सेल्स एंड मार्केटिंग में पहुंच जाओगे। या फिर मुझे अपनी टीम बनानी है फ्रीलांसर्स की और मुझे हर महीने 3 नए प्रोजेक्ट्स चाहिए, तब आप सेल्स एंड मार्केटिंग में घुस सकते हो, बिकॉज दैट्स फॉर स्केल, राइट? सो होप दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेटवर्किंग कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स फॉर मोस्ट पीपल, बाय द वे, हु आर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग। ठीक है, but sales and marketing will be needed for specialization and scale. Now sales and marketing में एक concept होता है funnel, और मेरे हिसाब से हर चीज़ के 3 steps हैं, तो इसको भी हम 3 steps में कर लेते हैं divide. There are only 3 steps of the sales and marketing funnel. The first step is outreach, second is to showcase, and the third is to discuss. Actually discussion जो होता है ये आपका last stage of the funnel होता है, और इसके बाद आप डिस्कस करके ये डिसाइड कर सकते हो कि ये क्लाइंट, आप इसमें ऐड कर पाओगे कि नहीं इनफ वैल्यू, और क्लाइंट को इनफ वैल्यू मिलेगी कि नहीं। अगर मिलेगी तो आप प्रपोज कर दोगे उनको। ठीक है, तो आउटरीच से शुरू करते हैं। आउटरीच इज बेसिकली you are going out and connecting with people, whether it's in your personal network, which is like the first thing that I would suggest, whether it's from LinkedIn, you find relevant profiles in LinkedIn and you send a message to them, and customized videos or customized voice notes typically would convert better. You send cold emails to people, and there are databases of email IDs such as Apollo is a tool, BuiltWith is a database where you can find email IDs of decision makers and then send them a pitch. Then there are communities. You can find relevant communities such as Reddit, Facebook groups, LinkedIn communities. There are many channels where you can find these communities and then reach out to those people. Then you have Instagram DMs. Find the business pages on Instagram, send them messages. And then there are freelancing websites like Freelancer, Upwork and so forth, where you can find people who have actually posted jobs कि मुझे ये particular requirement है. Now the important thing to understand here is कि जो भी freelancing course बना रहा है या freelancing सिखा रहा है, वो इनमें से एक चीज़ को push करेगा. एंड ये मैंने ट्रेंड देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं ये Upwork, Fiverr सब बकवास है, but then there are freelancers who are making $100,000 a year from Upwork. There are people like that also. So there is hate and love for each of these channels.
मैं आपको इस कोर्स में कोई एक चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाना चाहता हूँ. मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि कोल्ड ईमेल आउटरीच जैसे मेरी एजेंसी के लिए बहुत अच्छा चलता है तो आपके लिए भी वही चलेगा. आपको भी अपोलो से लीड्स निकाल के इंस्टेंटली से आउटरीच करके उन लोगों को डिस्कवरी कॉल पे लाना चाहिए. मतलब वो 3 स्टेप्स है मेरे फनल में. बट आपके लिए कुछ भी काम कर सकता है. मेरा दोस्त है जो अपवर्क पे $100 चार्ज करता है पर आवर. ठीक है, डेटा एनालिस्ट फ्रीलांसर है वो, और ही इज़ मेकिंग 6 फिगर्स फ्रॉम अपवर्क इन US डॉलर्स. मेरा एक दोस्त है जो कहता है अपवर्क बिल्कुल बकवास है, प्रोजेक्ट ही नहीं मिलता है वहाँ पे और आपको बिड करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है. ये बंदा जो दूसरा है ये कम से कम $10,000 साल के खर्च कर रहा है अपवर्क पे बिड करने के लिए. सो कोई भी चैनल आपके लिए काम कर सकता है. एक बहुत फेमस डिजिटल मार्केटर है इंडिया में जो बोलता है कि आप अपनी ईमेल लिस्ट ही बनाओ, उसी से सब कुछ होगा लाइफ में. और एक मेरा दोस्त है फ्रीलांसर जो $1,000,000 कमा रहा है बट उसकी ईमेल लिस्ट ही नहीं है. सो देर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल. दीज आर ऑल people close to me, they are my friends, but I see that सबके लिए कुछ ना कुछ एक चीज़ काम करी है. एंड सम ऑफ देम विल ट्राई टू टेल यू कि यही वाला फनल आपके लिए काम करेगा, बट ये ट्रू नहीं है. ठीक है, सो ऑनेस्ट ट्रूथ इज दैट यू हैव टू एक्सपेरिमेंट. दिस इज द हार्ड पार्ट. अगर आपको कोई दवाई लिख के दे देता है तो आपको लगता है हाँ ये अच्छा डॉक्टर है, बट ऑनेस्टली आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू सी विच वन एक्चुअली वर्क्स फॉर यू. एंड दीज आर ऑल डिफरेंट वेज टू डू द आउटरीच, राइट. द सेकेंड थिंग इज शोकेस. इसमें भी वही बात है. समवन विल से आप कस्टम लूम वीडियो बना के दो, वही सबसे अच्छा काम करेगा, विच एक्चुअली वर्क्स फॉर मी. बट दैट्स नेसेसरली नॉट द ओनली थिंग that will work. You can also have a nice portfolio. You can get them on a discovery calls to show value. You can do free audits, and some people will say it makes you commoditize. सब लोग free audits भेजेंगे तो market में क्या होगा? But free audits work because as long as the client can get a taste of what you can do, that is what will work. ठीक है, client testimonials. So clients can get a feel of what you can achieve based on other clients' testimonials. Even pilot projects when you're just starting out. This I would recommend if you're starting out to do a few pilot projects which could be the low cost, in some cases even free. For example, अगर आप short video editing कर रहे हो, आप video editor freelancer हो, then you can find YouTube channels with let's say 5,000, 10,000 subscribers and edit a free short video for them, show them what kind of work you can do. Maybe you're using a tool like Veed.io so it's faster. And then these people could then give you a project for editing their short video. So that's like a pilot project. It doesn't cost you much because you made one short video. In some cases, clients might ask for a bigger pilot project and then you can make a decision अगर आपको acceptable है कि आप इतना बड़ा pilot project करो तो करो वरना मत करो. That's eventually your freedom. But the second step could be all of these ways of showcasing what you can do. Finally, there's discussion. आपने देखा होगा discovery call मैंने दोनों में डाला है because sometimes you can actually directly get on a discovery call. But typically it's in the final stage. Discovery means can we actually add value to this client? Because हमको सिर्फ पैसा कमाने के लिए project नहीं चाहिए, हम value deliver करना चाहते हैं. That's why I said adding value is the most important. Based on that you can make money. अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के पीछे जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा scalable नहीं होगा वो, because you'll need case studies, you'll need to deliver value, and you need to feel good about what you do, right? So discovery call, face-to-face meeting, that's not completely out of fashion. फेस टू फेस मीटिंग में आप एक डीपर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो. शोकेसिंग वर्क प्रूफ ड्यूरिंग एनी डिस्कवरी कॉल. व्हाट आई डू इज आई ऑल्सो शो, देखो मैंने ये क्लाइंट के लिए ये किया हुआ है. इनिशियली इफ यू डोंट हैव दैट, शोकेस सम ऑफ योर पास्ट वर्क. डू अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर योर सेल्फ, डू अ साइड हसल फॉर योर सेल्फ. इफ यूर अ वीडियो एडिटर, एडिट वीडियोज फॉर योर सेल्फ. मेरा एक दोस्त है जो वीडियो एडिटिंग में, उसको मैं बोल रहा था यूट्यूब पे जाओ, कोई भी कीवर्ड सर्च करो and then filter it out by Creative Commons license, free to reuse. You'll get those long videos which are free to reuse. Take those long videos, edit short videos, make a channel separately for that and post the short videos there. Showcase videos from that channel when you talk to a client on a discovery call. Simple hack, but works really well. You can even put all of those edit videos in a Google Drive. Client को लगेगा यार इतने सारे channels का इसने video edit किया हुआ है, but actually they're all commercially free to use videos, right? Then typically I would keep a questionnaire ready when I'm doing the discussion phase. मुझे इससे पता होगा कि क्या क्या questions मुझे client को पूछने हैं. And one of the important questions is आपका budget कितना है, which sometimes you get a proper response to, sometimes it's just open-ended, but this is what is going to help you to finally make the proposal, which is the final step of the discussion wala stage. So once that's done, you've basically covered your entire finding clients wala phase. You just need to find a few clients, okay? If you're freelancing, if you're not looking at converting it to an agency model, जो हम बाद में और courses में discuss कर सकते हैं, but finding clients में these are more than enough
एंड दीज आर द 3 जनरल स्टेप्स. एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने सारे चैनल्स यहाँ पे कवर किए नहीं, ना कि मैं कर सकता हूँ, बिकॉज देर आर अनलिमिटेड चैनल्स, यू नो. Like, I'm not a big fan of Twitter, but if you put a Twitter channel for outreach, it might work wonders for you, right? So, rather than imposing कि मेरे लिए ये funnel चलता है, जो कि मैं आपको definitely share कर सकता हूँ मेरा क्या funnel है, और you know, rather than posting that on you, experiment with these kinds of channels, but remember that fundamentally these 3 steps will continue. It will be outreach, showcase, and discuss, and we'll be repeating these whenever you want new customers. So that's all for the find clients lesson. Okay. Next, let's go into add value. ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं add value पे. अब मान लो आपने client close कर लिया है. Now the most thing, now you should be stressing about this. मैंने ये देखा है कि बहुत सारे freelance इस चीज़ के लिए stress करते हैं कि client चाहिए, but आपको इस चीज़ पे stress करना चाहिए कि यार मैं value पूरी तरह provide करूँ. एंड द रीज़न वाई यू शुड डू दिस इज़ बिकॉज वैल्यू प्रोवाइड करने के एक्सचेंज में ही पैसा बनेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था. बट वैल्यू प्रोवाइड करने के एक्सचेंज में क्लाइंट रिटेन भी होगा, एंड व्हेन क्लाइंट इज रिटेन्ड योर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ दैट कस्टमर विल इंक्रीज, एंड दैट्स मच बेटर देन एवरी टाइम हैविंग टू फाइंड अ न्यू क्लाइंट. ठीक है, आप ये चाहो कि मेरे पास एक क्लाइंट आए जो मंथ ऑन मंथ लेट्स से रिटेनर पे आता है, आप चाहो आप उसके साथ काम करना शुरू करो. आप अपने दिमाग में ये बना के रखो कि मुझे अपनी लाइफ टाइम के लिए इस क्लाइंट को रिटेन करना है. मुझे 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरी लाइफ के लिए इसको रिटेन करना है. इन दैट केस दिस हैक वर्क्स, दिस इज अ ब्रेन टैटू, एंड द रीजन वाई इट वर्क्स इज देन यू स्टार्ट थिंकिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दैट क्लाइंट. ठीक है, तो एडिंग वैल्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एडिंग वैल्यू को आप डिलीवरिंग द सर्विस भी बोल सकते हो. तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा फंडामेंटली, बिफोर वी गेट इनटू दीज डिटेल्स ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एसओपीज, विच आर माय 3 पार्ट्स अगेन ऑफ एडिंग वैल्यू. सबसे पहले ये चार्ट देख लेते हैं, विच इज़ बहुत सारे फ्रीलांसर्स तो हैं जिनको पता है कि उनको क्या करना है, बट आई नो मैनी फ्रीलांसर्स हु आर प्रोबेबली इन कन्फ्यूजन कि मैं करना क्या चाहता हूँ डिलीवर, राइट. सो मान लो आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हो जो एक जनरलिस्ट रोल है, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो. तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग फ्रॉम देयर ऑन, how to know what you want to deliver, or if you're just a graphic designer or video editor in general, then you also have to find some niche and micro niche before you just start saying हाँ मैं graphic design कर रहा हूँ, because आपको फिर clarity होगी कि आपकी target audience क्या है, आप किस form में add करना चाहते हो value, because graphic design is so broad, or video editing is so broad, or content writing is so broad, digital marketing is so broad that you'll have to actually niche it down. Okay, नीश आप बहुत सारे फॉर्म्स में कर सकते हो, बट सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि एक 2x2 बना लो. ये जो 2x2 है ये डिमांड और कंपटीशन का 2x2 है. ठीक है, आई लव 2x2. जब भी मैं बोल रहा हूँ 2x2, इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है. 2x2 हमेशा हम स्ट्रेटेजिक मूव के लिए बनाते हैं, सो दैट आवर ब्रेन कैन मैप थिंग्स आउट. 2x2 में होता है आपका कंपटीशन और डिमांड हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे. सो ऑन द राइट साइड यू सी हाई डिमांड, लेफ्ट साइड पे अपना लो डिमांड है, ऊपर आपका हाई कंपटीशन है, नीचे आपका लो कंपटीशन है, राइट. सो व्हाट यू वांट टू फाइंड इज हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन. ठीक है, और ये पॉसिबल है, मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा. बट हाई डिमांड, बहुत सारी बिजनेसेस को इसकी ज़रूरत है. उनको पता है कि उनको ज़रूरत है या उनको नहीं पता है, वो अलग बात है, बिकॉज देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ अवेयरनेस दैट द क्लाइंट विल हैव. ठीक है, दे कुड बी अनअवेयर, दे कुड बी प्रॉब्लम अवेयर, सोल्यूशन अवेयर, फुली अवेयर. उसमें हम लोग डिमांड जब हम बोल रहे हैं मतलब उनको इसकी नीड है. अब उनको पता है कि नहीं वो हम देखेंगे, बट मार्केट में इसकी नीड है. ठीक है, सो डिमांड अगर ऑलरेडी है तो आप सप्लाई कर सकते हो, है ना. बट अगर बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसमें हाई कॉम्पिटिशन है, तो दैट्स इन माई पर्सनल ओपिनियन नॉट द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट. इट इज़ अ गुड प्लेस टू स्केल, बट नॉट अ गुड प्लेस टू स्टार्ट. दूसरे साइड पे आपको होता है, ये बहुत स्ट्रेटेजिक चीज़ है तो थोड़ा ध्यान से सुनना. दूसरी साइड पे होता है लो डिमांड एंड लो कंपटीशन. यहाँ पे क्या देखो, लो डिमांड थोड़ी सी एक नेगेटिव चीज़ है, बट लो कंपटीशन एक अच्छी चीज़ है. पर अगर आपके पास कंपटीशन भी हाई है और लो डिमांड है, मतलब इसमें दोनों नेगेटिव्स आ गए. बहुत सारे लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं बट डिमांड कम है, और ऐसी सर्विसेज हैं बाय द वे. तो ये आप स्किप कर दो, इसको तो आप भूल ही जाओ. ठीक है, हाई कंपटीशन लो डिमांड सर्विसेज को आप स्किप कर दो कम्प्लीटली. अब आप देखो कि आप स्टार्ट कहाँ से करोगे. आप स्टार्ट करोगे हाई डिमांड लो कंपटीशन से. अब मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बताता हूँ ई कॉमर्स में से, बिकॉज माई एजेंसी डिलीवर्स marketing for e-commerce. We do full funnel e-commerce marketing, and there is something which
few months ago or even some years ago was really high demand and low competition. मैं आपको 2 एग्जांपल्स बताता हूँ. एक तो टिकटॉक एड्स. तो हम लोग यूएस कंपनीज के साथ काम करते हैं. टिकटॉक एड्स की डिमांड बहुत इंक्रीज हो गई थी बिकॉज बहुत सारे ब्रांड्स टिकटॉक एड्स के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, बट ज़्यादातर एजेंसीज पिच करनी थी फेसबुक एड्स के लिए ही. तो कंपटीशन लो हो गया, हाई डिमांड हो गई. एक चीज़ और आई, यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट. एक टाइम पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी बिकॉज पीपल रियलाइज्ड कि हमको ना इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना है, और इन्फ्लुएंसर्स में भी हमको डाइवर्सिटी चाहिए. जैसे यूएस में आपको ब्लैक मॉडल्स भी चाहिए, वाइट मॉडल्स भी चाहिए, बिग मॉडल्स, बिग साइज मॉडल्स, स्मॉल साइज मॉडल्स, सब कुछ चाहिए आपको. तो एक नीड हो गई थी कि हमको कोई एजेंसी चाहिए जो ये सारे इन्फ्लुएंसर्स मैनेज करे. तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजमेंट एजेंसीज का डिमांड ज़्यादा हो गया था, कंपटीशन कम हो गया था. धीरे धीरे कंपटीशन कैचअप कर लेता है. जहाँ पे भी आप देखो हाई डिमांड होगा, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि हाई डिमांड लो कंपटीशन पकड़ो, और आप में से अगर 100 लोगों ने ऐसा कुछ पकड़ लिया तो धीरे धीरे वो हाई कंपटीशन पे ही आ जाएगा. तो अब ये यूजीसी और टिकटॉक धीरे धीरे इस स्टेज में आ गया है, हाई कंपटीशन हाई डिमांड में. बट जिसने पहले से अपना एक मार्क बना लिया इस स्पेस में स्टार्ट करके, उसके लिए ऑलरेडी कंसिस्टेंट रिटेनर्स हैं, ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी केस स्टडीज है, तो उन सबका फायदा हो रहा है. राइट. सो स्टार्ट इन द हाई डिमांड लो कंपटीशन. तो ये एक सीक्रेट मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो हम अपनी एजेंसी के लिए फोकस करें टू पिच सर्विसेज, इवन दो वी डू फुल स्टैक सर्विसेज, वी कुड पिच फेसबुक एड्स, वी कुड पिच गूगल एड्स, वी कुड पिच SEO or whatever, but we know कि ये सब high competition, high demand. To land a client, to get into a client, we pitch SMS marketing. ठीक है, US में SMS marketing has good conversions, तो market में need हो सकती है, उसकी demand भी है, but बहुत ज़्यादा ऐसे agencies नहीं है जो जाके बोल रहे हैं कि हम SMS marketing करेंगे आपके लिए. email marketing भी काफ़ी हद तक लोग बोल रहे हैं, but we also do email marketing. and धीरे धीरे we've developed case studies for email marketing, SMS marketing. तो जब SMS का बहुत high competition हो जाएगा तो we'll be surviving because we have all of those pillars in place. ठीक है. उसके बाद ये जो लो डिमांड लो कंपटीशन है, उसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ. ई कॉमर्स में से पुश नोटिफिकेशंस मार्केटिंग. इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, तो इसको हम अपसेल कर लेते हैं. SMS से आपने अकाउंट लैंड किया, आपके पास क्लाइंट आ गया, आपने बोला हम पुश नोटिफिकेशंस भी कर देंगे. एंड इट्स अ नेचुरल अपसेल बिकॉज let's say I'm making $100,000 from my e-commerce store. अगर आपने सिर्फ SMS opt-in लेना शुरू कर दिया यूजर्स का और उनको SMS कैंपेन्स भेजना शुरू कर दिया, you'll easily make $10,000 more. उसके ऊपर से आप पुश नोटिफिकेशन भी भेज दो. अब now you have 2 channels of retention और getting more repeat orders, you'll make probably $2,000 more. आप बोलो ठीक है, आप अभी $12,000 हमारी वजह से कमा रहे हो. ठीक है. एंड हमारे क्लाइंट्स हैं जो $50,000-$100,000 मंथली कर रहे हैं. अगर हम मंथली उनके लिए $12,000-$20,000 एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो $1,000, $2,000, $3,000 वो हमको देना माइंड नहीं करते हैं. राइट. सो दैट्स हाउ यू मेक मनी इन एक्सचेंज फॉर द वैल्यू. ये मैंने आपको एक लाइव एग्जाम्पल से भी समझा दिया. सो दिस इज द मैट्रिक्स विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड वॉट यू शुड स्टार्ट विद, वॉट यू शुड स्केल एंड सो फोर्थ. आप शॉर्ट वीडियो एडिटिंग से शुरू करो और फिर लॉन्ग वीडियो एडिटिंग स्केल कर दो, क्योंकि लॉन्ग वीडियो एडिटिंग का कॉम्पिटिशन वगैरह ज़्यादा हाई हो सकता है. राइट. तो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस होल थिंग. अब हम आते हैं लाइक कोर एग्जीक्यूशन एस्पेक्ट में. एज अ फ्रीलांसर एग्जीक्यूशन के लिए मैं 3 मेन चीज़ें बताना चाहता हूँ, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव सीन विद फ्रीलांसर्स. नाउ आई हायर फ्रीलांसर्स बिकॉज आई रन अ एजेंसी, आई रन मैनी ऑनलाइन बिजनेसेस, सो आई कीप नीडिंग फ्रीलांसर्स. तो क्योंकि मैं फ्रीलांसर्स हायर करता हूँ, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव एंड ऑल्सो बाय बीइंग अ फ्रीलांसर माई सेल्फ इन द पास्ट. एग्जीक्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रीलांसिंग में डीप वर्क. बिकॉज जब आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आप एक 1% बिजनेस हो एक तरीके से. ये कॉन्सेप्ट एक है सोलोप्रेन्योर 1% बिजनेस, बट पीपल डोंट रियलाइज फ्रीलांसर्स आर 1% एंटरप्रेन्योर्स. यू नो, दे हैव 1% बिजनेस. तो इट्स वेरी इजी टू गेट लॉस्ट इन शैलो वर्क. किसी को लिंक भेजना है, किसी को किसी के साथ कॉल करना है, किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना है, किसी को एक्सेस चाहिए, किसी को कुछ चाहिए. दिस इज ऑल शैलो वर्क. ठीक है. Deep work is where you're actually focusing on the key deliverables of the project. रोज सुबह आप उठो, आप सोचो एक मेरा मेन टास्क क्या है जिससे ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, आगे एडवांस होगा अपने नेक्स्ट स्टेप पे. सबसे बड़ा लीप मैं आज क्या ले सकता हूँ, एंड देन पुट अ टाइमर एंड डू अ डीप वर्क सेशन जस्ट फॉर दैट. शट डाउन ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड. मे बी इट्स अ 90-minute डीप सेशन. मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे दिन काम करो, मैं दिन में 4-5 घंटे ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, but I focus on that deep work session which will move my client's project to the next level. ठीक है, वो आपका deep work हो गया. Then focus on delivering 80%. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है.
As a freelancer, you will find it very, very hard to scale if you're a perfectionist. So what you want to do is 80% effective efficient output पे आ जाओ. आपने जब 80% डिलीवर कर दिया तो all your fundamental bases are covered, rather than focusing on either delivering like 100% in each thing and then failing to deliver anything, or delivering 40% in 100 things. आप वो वाला टास्क लो जो हमने डीप वर्क में डिस्कस किया था, 80% उसको कंप्लीट कर लो, बिकॉज यूल ऑल्सो हैव टू एक्सपेरिमेंट एंड सी व्हाट वर्क्स. मान लो आप एक डिज़ाइन बना रहे हो. यूजली क्या होता है, अगर आपने एक डिज़ाइन को 5 घंटे एलोकेट किए, गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है, तो 4 घंटे में 80% वाला काम हो जाता है, ठीक है. उसके बाद जो 1 घंटा बचता है उसमें ना सिर्फ 1% होता है. देन यू आर एट 81%. देन यू फील कि इसको और इम्प्रूव करते हैं. उसके बाद आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगा दोगे, तब भी वो 100% तक नहीं पहुंच पाएगा. हो सकता है वो 98% तक पहुंच पाए. दिस इज जस्ट द नेचर ऑफ वर्क. एंड देन द क्लाइंट कम्स बैक टू यू एंड सेज यार ये वाला मुझे अच्छा नहीं लगा कॉन्सेप्ट, आई वांट सम अदर कॉन्सेप्ट. आई हैव टू स्क्रैप द होल थिंग एंड डू इट अगेन. बट इफ यू वुड हैव डन दैट 80%, विद इन 4 hours यू वुड हैव सेंड द फाइल टू द क्लाइंट. अगले दिन हो सकता है वो कुछ रिविजन मांगता है या पूरा चेंज भी करना पड़ता है, तो यू वुडंट हैव दैट बिग ऑफ अ लॉस. सो देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट to actually trying to squeeze in that last bit. So don't do that. The third thing is working versus moving information, because I see freelancers a lot of time are basically just moving information around, but they feel like they are working. एक किसी से एक email आया client में, उसके बाद वहाँ से उसने बोला कि इस बंदे से कोऑर्डिनेट करो, वहाँ से उसको व्हाट्सएप किया, वहाँ से उसने बोला उसको कॉल करो. दिस इज ऑल मूविंग इन्फॉर्मेशन. और मे बी यू हैव टू मेनी टूल्स एंड सिस्टम्स. यू हैव गूगल शीट जहाँ पे ये अपडेट करना है, वहाँ से कहीं और अपडेट करना है, वहाँ से कहीं और किसी को ईमेल करना है. दिस इज ऑल्सो मूविंग इन्फॉर्मेशन. दिस इज नॉट वर्किंग ऑन मूविंग द प्रोजेक्ट फॉरवर्ड, बट दिस इज जस्ट मूविंग इन्फॉर्मेशन. सो मेक श्योर यू क्लैरिफाई वॉट यू आर डूइंग, whether you're working or you're moving information, and then focus on working as much as you can, potentially can. ठीक है, ये हो गया एग्जीक्यूशन के बारे में. सेकेंड चीज़ आती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो आई पर्सनली यूज क्लिकअप, but you can use any project management tool that helps you put a workflow in place. Try to keep a single channel of communication. कभी कभी क्या होता है, आपने क्लाइंट को अपना नंबर भी दे दिया, व्हाट्सएप भी दे दिया, कॉलिंग भी कर रहे हो, ईमेल भी कर रहे हो. यू आर अगेन गेटिंग बैक इन टू दैट मूविंग इन्फॉर्मेशन लूप. ट्राई टू अवॉइड दैट. क्लाइंट के साथ पहले ही ऑनबोर्डिंग कॉल में एक चेकलिस्ट बना लो. वॉट इज़ योर प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ईमेल है तो ईमेल रखो, व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप रखो, क्लिकअप है तो क्लिकअप रखो, स्लैक है तो स्लैक रखो, बट चूज वन चैनल and say this is the channel I'll be available. Let them know that this is the channel you'll be available. कि वो दिन में आपको 10 बार कॉल कर रहे हैं तो आप again you're back into moving information. You get distracted. It takes 23 minutes for the brain to get back to deep work once you're distracted. So don't give them 100 ways to talk to you. मैं personally calls allow ही नहीं करता हूँ clients को. I said calls will not work with me. So I only have Slack as a channel of communication. For clients that use Slack, for those who use ClickUp, it's ClickUp. That's it. Typically, I'm not giving them a direct way to call me. Neither my project manager. मेरा जो project manager है उसको भी मैंने ये बताया हुआ है. He is not doing direct calls with clients. Finally, आप एक reporting schedule लगा लो. Let's say आप once a week कर रहे हो, या तो आप Loom video बना के भेज दो client को, which is what we do at our agency, या फिर आप you can also come on a call with them once a week, or give them your Calendly or cal.com वाला link. I prefer cal.com, so that they can book a call with you and they can discuss whatever it is. यूजली हम क्या करते हैं, हम वीक में एक बार लूम वीडियोस भेजते हैं, एंड देन आई सेंड अ कैलेंडर लिंक कि भाई वेन एवर यू नीड कैलेंडर लिंक है. क्लाइंट्स के लिए एक अलग से कैलेंडर लिंक बनाई हुई है, दे कैन बुक अ कॉल एंड डिस्कस. ठीक है, तो ये आपका पूरा क्लाइंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया. थर्ड थिंग, दिस इज हाउ यूल बी एबल टू रिपीट सक्सेस. दिस इज अ कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज टू रिपीट सक्सेस. हम लोग हमेशा बोलते हैं आप केस स्टडी बनाओ. ठीक है, केस स्टडी अगर आप दे रहे हो क्लाइंट को तो दे विल बी इम्प्रेस्ड, बिकॉज दे विल फील कि ये लोग इस ब्रांड के लिए ऐसा कर चुके हैं, तो दे लाइकली बी एबल टू डू इट फॉर मी एज वेल. बट हाउ विल यू डू इट फॉर देम इफ यू डोंट हैव अ रिपीटेबल प्रोसेस इन प्लेस. सो फर्स्ट थिंग इज आप आइडेंटिफाई करो कि क्या आपके पास कॉमन प्रॉब्लम्स हैं क्लाइंट्स की जो आ रही हैं जो आप सॉल्व कर रहे हो. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक चीज़ आ रही है, आप डिज़ाइन करते हो, एक कॉमन चीज़ आपके लिए आ रही है कि इंस्टाग्राम पे ऑन ब्रांड पोस्ट बनानी है. तो व्हाट यू डू इज यू मेक अ ऑन ब्रांड टेम्पलेट फॉर ईच क्लाइंट फर्स्ट. Now you can repeat that template whether on Canva or Photoshop or whatever. Then you make, for example, you are designing YouTube thumbnails. A lot of freelancers do that. आप एक checklist बना लो,
ठीक है. मेंटेन अ चेक लिस्ट of all the important elements on a thumbnail. You know, there should be only 2 to 3 words. The font text should be between so much to so much pixel. आपने एकदम डिटेल्ड अगर चेकलिस्ट बना ली तो you'll be able to repeat success. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑटोमेट वॉट यू कैन. फॉर एग्जाम्पल आप Zapier, Pabbly या कोई भी एक ऑटोमेशन टूल यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ मैनुअली एंटरिंग गूगल शीट्स वगैरह डेटा. तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये प्रोसेसेस जो होते हैं, इनसे यू नॉट जस्ट सेव टाइम, improve efficiency, increase productivity, but also you have more of a guarantee of being able to repeat the success versus someone who has not been putting or documenting these processes in place. And that's how you'll actually be able to add more and more value to even more businesses. क्योंकि ज़रूरी नहीं अगर आपने एक बिजनेस के लिए एक केस स्टडी बना ली तो आप दूसरे के लिए भी कर पाओ, unless you have documented and understood the system behind the success, right? So important to understand the system behind the success in order to scale. ये 3 S आप याद रखना. ये रैंडम वर्ड्स नहीं है जो मैं फेंक रहा हूँ आपके ऊपर, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सिस्टम से सक्सेस आता है और उसी से जो सक्सेस है वो स्केलेबल होता है. बिना सिस्टम के मैंने ऐसे लोगों के साथ भी काम किया है जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी केस स्टडीज़ बताई, बट वो मेरे लिए जब काम करना शुरू किया तो इट वॉज फीलिंग कि ये पहली बार कर रहे हैं. उनके पास कोई चेकलिस्ट नहीं थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, और वो रिजल्ट्स भी अचीव नहीं कर पाए उसी रीज़न की वजह से. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. इसमें हमारे जो हैं बेसिक जो हमारी सारी टिप्स हैं वो सब कवर हो गई हैं व्हेन इट कम्स टू एडिंग वैल्यू. एंड ऑब्वियसली यू कैन टेक दीज थिंग्स एंड टेलर इट टू व्हाटएवर सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग. कूल. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल lesson, which is to make money, right? So we are all here eventually to make money, to get financial freedom or freedom of location, जो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको मिलेगी फ्रीलांसिंग से. इसमें हम लोग 3 डिफरेंट बकेट्स के बारे में बात करने वाले हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट यू आर एडिंग वैल्यू एंड मेकिंग मनी इन एक्सचेंज, बट हाउ, व्हाट आर द रेवेन्यू स्ट्रीम्स, राइट? सो पीपल थिंक फ्रीलांसिंग में एक ही रेवेन्यू स्ट्रीम है कि आपने क्लाइंट के लिए काम किया, उनको एक इन्वॉइस भेजी, आपने बिल कर लिया, आपको पैसा मिल गया. बट एक्चुअली देयर आर 4 डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स विद इन फ्रीलांसिंग. ठीक है. द फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, आप लेट्स से एसईओ फ्रीलांसर हो, आप एक वेबसाइट पे जाते हो, आप देखते हो यार इनके पास इतनी सारी ब्रोकन लिंक्स हैं, इनके हेडर टैग्स सही जगह पे नहीं है, दे आर नॉट यूजिंग कीवर्ड्स प्रॉपर्ली, दे डोंट हैव अ फोकस कीवर्ड फॉर द पेज, देयर पेजेस आर नॉट टेक्निकली ऑप्टिमाइज्ड, टैग्स मिसिंग हैं, गूगल सर्च इंजन इनको क्रॉल करेंगे तो दे विल हैव डिफिकल्टी, यूजर्स के लिए अच्छा नहीं है, व्हाटएवर, पेज स्पीड अच्छी नहीं है. यू मेक एन ऑडिट फॉर देम एंड से मैं आपको वन टाइम एसईओ ऑडिट करके दूंगा एंड आई विल चार्ज $300 फॉर इट. दैट्स एन एग्जाम्पल. एनीथिंग दैट हैज़ अ फिक्स स्टार्ट डेट एंड अ फिक्स फिनिश डेट, मतलब एक टाइमलाइन है उसका कि 4 वीक्स के लिए है ये, या 2 वीक्स के लिए है, या 1 वीक के लिए, दैट्स अ प्रोजेक्ट, राइट? दैट मीन्स you can typically split the payment for a project, which I suggest, to taking like 50% in advance and then 50% at the end of the project. तो आपने $150 ले लिया, आपने पूरा ऑडिट बनाया 2 हफ्ते में अच्छे से, and then you also deliver them a one-on-one call where you take them through the audit, and if they have a technical team, the technical team can also come on the audit and understand what SEO implementations to put in place, and then you pay the 50% at the end of the project. You get the 50% at the end of the project. That's a way to charge for a project. Next comes retainers. ठीक है. retainers में क्या होता है कि आप बोलते हो कि मैं हर महीने, मैं एक YouTube चैनल मैनेजर हूँ, मैं हर महीने आपके लिए 4 वीडियोज़ आप मुझे भेजोगे, मैं उनको एडिट करूँगा, I'll upload them, I'll optimize them using a plugin like vidIQ, and then I will create 2 shorts from each long video, post them on your short video feed. So you'll get 4 long videos plus 8 short videos from just 4 videos that you will record. I'll add captions to the short. I'll post them on specific times of the week, whatever times work best on YouTube. Maybe it's Thursday, Friday, Saturday, Sunday, जैसे मेरे चैनल पे होता है. And you charge them. You say मैं आपको $500 every month charge करूँगा इस सर्विस के. That's a retainer. You have a fixed scope of work which repeats every month. That's a retainer. एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत कॉमन नहीं है इंडस्ट्री में, विच इज़ 3 month retainers और 6 month retainers और annual retainers. इसमें आप बोलते हो कि मैं आपको अगले 3 महीने में ये डिलीवर करूँगा एंड दैट विल रिपीट एवरी 3 months. ये आपने शायद कम सुना होगा, बट ये एक बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज आप 3 months का एडवांस में भी पेमेंट ले सकते हो. बट वॉट आई डू इज आई डू मंथली रिटेनर्स एंड आई चार्ज द थिंग अप फ्रंट एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ. तो मंथ के पहले हफ्ते में पेमेंट आ जाना चाहिए,
और पूरे मंथ की फिर आपको रिटेनर डिलीवर हो जाएगा. मैनी पीपल डू एंड ऑफ द मंथ पेमेंट्स, दैट्स ऑल्सो फाइन. दैट्स अ रिटेनर मॉडल. ये दो आपने सुने होंगे ज़्यादा, प्रोजेक्ट्स एंड रिटेनर्स, बट एक्चुअली इज फ्रीलांसिंग यू कैन ऑल्सो बिकम अफिलिएट्स. सो फॉर एग्जाम्पल यू मेक शॉपिफाई वेबसाइट्स एज अ फ्रीलांसर. ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हो तो आपको ये लिबर्टी नहीं मिलेगी, बट इफ यू आर मेकिंग शॉपिफाई वेबसाइट्स एज अ फ्रीलांसर यू कैन बिकम अ पार्टनर विद शॉपिफाई. अब अगर कोई क्लाइंट आके बोलता है मुझे अपना शॉपिफाई स्टोर लॉन्च करना है, आपने बोला ठीक है $500 में आपको वेबसाइट बनाना हो, $1000 में, $2000 में, वट एवर दैट इज. ठीक है, $1,00,000 मान के चल लो INR में. सो $1,00,000 आई डिलीवर दिस वेबसाइट, प्लस आपने शॉपिफाई पे उनको रेफर कर दिया. Now, not just you made that $1,00,000, you've delivered the project. Now you're getting recurring commissions every month from whatever they are paying Shopify. So this is also a revenue stream, a very good revenue stream. If you're a SEO freelancer and you tell clients कि हम SEM Rush use करेंगे, for example, right, or Ahrefs use करेंगे, sign up for an affiliate plan with these tools. Now you're getting a commission of not just what they are paying you, but even what they are paying from SEMrush. So now you have an additional revenue stream. And सबसे अच्छी बात है कि this could turn slightly more passive. कि जब आपके पास ये client नहीं भी रहेगा तब भी you'll get commissions from these tools and software and so on. ठीक है, तो अगर आप एक वीडियो एडिटर हो, आप क्लाइंट को बोल रहे हो मुझे एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके लिए आप अफिलिएट लिंक भेज सकते हो. ऑलवेज सेंड योर अफिलिएट लिंक. अगर आप एक ईमेल मार्केटिंग फ्रीलांसर हो, आप बोल सकते हो आई एम सेंडिंग यू अफिलिएट लिंक फॉर एक्टिव कैंपेन और कन्वर्ट किट. And then in exchange for that, you can become a Canva partner if you're a designing freelancer. So all of those ways. Then there is partners. This is a very nice model. अगर आप एक freelancer हो जो graphic designing करता है, but you find that a lot of your clients also need video editing, then you partner with another freelancer or even an agency who does video editing, and then you tell them, I'm going to refer you clients, but I'll take 20% off, 20% commission every month until you retain the client, 15% every month or 10% every month until you retain the client. आपने सामने वाले को एक क्लाइंट रेफर किया, वो उसको $1000 दे रहा है महीने के या $1,00,000 दे रहा है महीने के, आपको वहाँ से $10,000 आ रहे हैं. वो उसको चलो मान लो $50,000 दे रहा है महीने के, आपको $5,000 आ रहे हैं. इट्स नॉट बैड एट ऑल, बिकॉज आपने 5-6 क्लाइंट्स अगर रेफर कर दिए, नाउ यू हैव द मनी वर्थ वन क्लाइंट विदाउट हैविंग टू वर्क फॉर दैट क्लाइंट, जस्ट बाय रेफरिंग इट टू द पार्टनर्स. So always keep networking, back to that point. Find partners who you can refer clients to and then get into a deal with them. अगर आप deal नहीं बना पा रहे हो तो find someone else. There'll always be someone who will agree to some deal, right? Because सबको clients चाहिए, आपको भी clients चाहिए. अगर आपके पास कोई आता है बोलता है यार मैं 50-50 हज़ार के clients दूंगा तुमको, तो मुझे $5,000 नहीं दे सकते. So you'll probably give them 5,000 rather than doing all of the marketing and sales yourself, right? So that's the fourth revenue stream as a freelancer. We also have different things for pricing and payments. मैं एक मॉडल बहुत recommend करता हूँ which is a fixed cost per plus performance bonus sort of a fee. तो if I work with an e-commerce brand and let's say I'm managing their email marketing or Facebook ads. Ads का example देख लेते हैं. मेरा एक क्लाइंट है जो $50,000 महीने के खर्च करता है एड्स पे. इट इज़ अ बिग क्लाइंट. $50,000 महीने के खर्च करता है एड्स पे. मैंने उनको ये बोला यार 50,000 तक हम खर्च करो, हमारे रिटेनर में उसको डाल दो. मान लो हमारा $5,000 महीने का रिटेनर है, $50,000 हम उसमें खर्च कर देंगे, बट 50,000 के ऊपर जो भी होगा उसका हम एक परसेंटेज लेंगे. और आई कैन से फॉर ईमेल मार्केटिंग क्लाइंट दैट फ्रॉम ईमेल विल, इफ द रेवेन्यू फ्रॉम ईमेल क्रॉसेज दिस मच, ठीक है, देन वील गेट अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ दैट. सो ऑलवेज ट्राइंग टू ऐड अ बोनस. इससे क्या क्लाइंट भी खुश होता है बिकॉज दे फील यू हैव स्किन इन द गेम, कि आपको फ़ायदा तब होगा जब इनको और पैसा मिलेगा, बट आपका जो बेसिक कॉस्ट है वो कवर्ड होना चाहिए. यू शुड स्टिल गेट फिक्स. अगर कोई बोल रहा है सिर्फ परफॉर्मेंस, टिपिकली एज अ अर्ली फ्रीलांसर आई वुडंट रिकमेंड दैट. पहले आप अपने एक बेसिक लेवल पे आ जाओ दैट यू मेकिंग इनफ रेवेन्यू, यू आर कंफर्टेबल, वहाँ पे जाके आप थोड़ा सा और रिस्क ले सकते हो, राइट. ऑलवेज यूज सम सॉर्ट ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. दिस इज़ वन थिंग आई रियलाइज कि फ्रीलांसर्स काफ़ी हद तक तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं यूज़ करते, बट ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं. यू विल हैव टू ट्रैक योर P&L, सो इवेंचुअली इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑल्सो ट्रैक योर अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स, जैसे कि अफिलिएट इनकम आ रही है, कुछ आ रही है. ट्रैक एवरीथिंग. दिस इज अनदर कॉमन मिस्टेक. आई हैव सीन फ्रीलांसर्स यूज देयर इंडिविजुअल बैंक अकाउंट, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू रजिस्टर कंपनी. इवन इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू डू एन एजेंसी, इवन एज अ फ्रीलांसर, आप अगर एक कंपनी रजिस्टर कर लोगे तो आप अपने एक्सपेंसेस दिखा पाओगे, बट एज अ फ्रीलांसर यू वोंट बी एबल टू शो योर एक्सपेंसेस एज बिजनेस एक्सपेंस, एंड उससे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा.
सबसे बड़ा एडवांटेज है टू गेट इनटू एनी बिजनेस. बाय द वे, फ्रीलांसिंग इज अ बिजनेस. फ्रीलांसिंग वर्सेस बिजनेस does not exist. Freelancing itself is a business. So show it as what it is. It is a business. Show it as a business. Get the tax benefit. Otherwise आप इंडिविजुअल लेवल पे टैक्स देते रहोगे, आप एक्सपेंसेस नहीं दिखा पाओगे. अगर आपको टूल्स लेने हैं, यू हैव टू बाय समथिंग. You're even traveling from one place to another to attend a client meeting. You're buying a coffee for the client. All of those things become expenses, and you can get tax benefit on top of that. ठीक है. फाइनली हम लोग बात करते हैं क्रॉस सेल और अपसेल की. सबसे बड़ा जो आप अपसेल कर सकते हो, या क्रॉस सेल अपसेल ही बोलेंगे इसको, कर सकते हो, इज फ्रॉम प्रोजेक्ट टू रिटेनर. आप एक प्रोजेक्ट लो, जैसे मैं एक एसईओ ऑडिट का मैंने आपको एग्जांपल बताया था. आप वो एसईओ ऑडिट डिलीवर कर रहे हो $300 में, बट उसके बाद आप $200 पर मंथ का एक रिटेनर डाल रहे हो टू मेंटेन देयर रिपोर्टिंग और टू ऑप्टिमाइज 3 keywords every month or whatever that is. Upgrade from a project to a retainer. This is the best thing that you can do. If you are already on a retainer, right, you can upsell an additional service. जो मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था कि मान लो मैं ईमेल मार्केटिंग कर रहा हूँ, SMS मार्केटिंग कर रहा हूँ, आई कैन ऐड पुश नोटिफिकेशंस ऑन टॉप. मैं फेसबुक एड्स कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम एड्स कर रहा हूँ, आई कैन ऐड पिंटरेस्ट एड्स ऑन टॉप. सो मेनी वेज दैट यू कैन ऐड एन एडिशनल सर्विस. दिस इज अनदर थिंग टू फाइंड न्यू प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. आपने देखा, आप इस बिजनेस के साथ काम कर रहे हो, मान लो आप एक मार्केटिंग फ्रीलांसर हो, यू क्रिएटिंग कॉन्टेंट, यू आर making landing pages for them, then you realize that their Google Analytics tool is broken. Maybe they haven't shifted to GA4 or their pixel tracking is not working. अब आप उनको बोलो कि I can solve this problem for you. Whenever you identify a problem there, solve that problem. But I wouldn't force you to do that. If you think that's outside of your expertise, then find partners and then cross-sell that through the partners and then get commissions from the partners. There's just always some way to sell more, right? So that leaves us with the last concept, which is to scale horizontally or vertically. अब आपके पास ये दो ऑप्शंस आ जाते हैं. अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग को आप किसी भी फॉर्म में सोच सकते हो, बट मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि मैं एक क्लाइंट को एक सर्विस दे रहा हूँ, मान लो ईमेल मार्केटिंग. अब मैं और एक क्लाइंट ढूंढूँ जो कि ऐसा क्लाइंट है और उसको ईमेल मार्केटिंग दूँ, या फिर मैं अब इस क्लाइंट को SMS मार्केटिंग या व्हाट्सएप मार्केटिंग भी दे दूँ, राइट? सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इज़ योर चॉइस. What I like is कि एक बिजनेस को मैंने पकड़ लिया, अब मैं इसकी ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ. That is what I prefer, and the reason why I can do that is because I have a big team and I have that kind of experience of 12 years of understanding all of the moving parts of the business. But as a beginner, I would suggest finding one more client and solving the same problem, then finding another client and solving the same problem, using our find clients tactics, and वैसे आप scale करो. बट एज यू गेट एक्सपीरियंस, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट थिंकिंग अबाउट उसी क्लाइंट के लिए मैं कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, बिकॉज देन यू रियली बिकम इरिप्लेसेबल, है ना? क्योंकि आप फर्स्ट मेथड में तो आप अपना एक इंडस्ट्री में ब्रांड बना रहे हो कि यार मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ. दैट्स सॉर्ट ऑफ अ टी शेप पोजिशन दैट यू आर मेकिंग, एंड बहुत सारे लोग ये प्रमोट करते हैं. बट मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि आई सॉल्व एज मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ द सेम बिजनेस एज पॉसिबल, दैट आई बिकम अ इरिप्लेसेबल पार्ट ऑफ दैट बिजनेस. So that option is obviously up to you, and that's a very good stage to be in when you're scaling. But that also gets us to the end of the course. So this covers our freelancing course. Just to review, we started with an overview. Then we discussed how to find clients, the 3 parts of finding clients. We discussed how to add value, 3 parts of adding value, and eventually how to make money and the 3 parts of making money. So that was all for the freelancing course. If you have any questions, let me know. We can discuss and answer your questions. If not, thank you so much for watching, and I'll be continuing to create content and courses for you. Bye.